रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो से हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस जो स्टूडेंट्स को लगता है कि क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, जो है वो काफ़ी जो है मैंने जो है वो यूट्यूब पर टीचर्स देखे हैं कि जो है वो बहुत ही मतलब बड़े जो है वो तरीके से जो है वो करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब बहुत जो है वो बड़ा जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं सारा, उसके बाद जो है वो आंसर निकाल रहे हैं। वो भी तरीका बहुत अच्छा है, वो गलत नहीं है, मैंने नहीं कहा कि वो गलत है, वो भी तरीका बिल्कुल सही है, पर वो जो है वो बहुत लॉन्ग जो है वो टर्म है। ठीक है, मैं जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है वो आपको जो है क्वेश्चन जो है वो सिखाऊंगा। ठीक है, जो है मैं चाहता हूँ कि जितना मतलब छोटा हो उतना सही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उतना जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जितना मतलब आसान तरीका जो है वो सबसे आसान तरीका जो होता है वही जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान जो है तरीके से जो है मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। आई होप कि जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। ठीक है, आप जो क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन जो है वो एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारे पास है, द इक्वेशन 3x² + bx - 8 = 0 हैज 2 as one of its root। इस क्वेश्चन का मतलब अब क्या है, क्वेश्चन को समझने पहले सबसे पहले जो है हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x² प्लस का bx माइनस का 8 = 0। ठीक है, अब वो आगे क्या कह रहा है, हैज 2 as one of its root। ठीक है, कि एक रूट हमारे पास गिवन है, एक आंसर हमारे पास गिवन है, एक x की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास है 2। ठीक है, मतलब कैसे कि हम जो स्टूडेंट्स काफी जो है इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इसी एक्सरसाइज में, कि जिसमें हमारे पास 2x की वैल्यूज आती थी ना, दो सॉल्यूशन सेट बनते थे, एक हमारे पास इस तरफ x की वैल्यू आती थी, इस तरह हम सॉल्यूशन सेट बनाते थे ना। ठीक है, तो हमारे आगे इस तरह x की वैल्यू आती थी। ठीक है, इस तरह दो वैल्यूज आती थी ना x की, तो इसमें जो है एक वैल्यू जो है हमारे पास, एक रूट जो है हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 2 है, और सेकंड रूट जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक रूट गिवन है, और क्वेश्चन हमारे पास में दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, कि इसमें जो है हमने एक का क्या करना है, हमने एक b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का जो है वो अदर रूट हमारे पास क्या है, वो ये वाली x की वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमारे पास एक गिवन है जो कि हमारे पास है 2 है, और सेकंड हमने फाइंड आउट करनी है, और एक में हमारे पास जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इस इक्वेशन में गिवन है bx। ठीक है, इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप कि जो ये आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह के हमने जो है वो दो जो है वो x की वैल्यू, जिसमें हमारे पास दो सॉल्यूशन सेट जो है वो बनते थे, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू निकालते थे, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए। उसमें जो है हमारे पास एक वैल्यू गिवन है 2। ठीक है, अब जो है वो मैंने जो है वो काफी जो है वो टीचर्स को देखा कि वो अब जो है b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें जो है वो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म जो है वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म प्रोसेस किया। ठीक है, कैसे, तो देखिए स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x² + bx - 8 = 0। अब हमने क्या करना है, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या करना है, सेकंड अदर रूट जो है हमारे पास सेकंड जो है वो x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास एक जो है वो x की वैल्यू गिवन है, एक x की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास है 2 प्लस का 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, b हमारे पास सेम रहेगा, हम x की जगह पे जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट जो है पुट कर देंगे, फाइंड आउट पुट कर देंगे। ठीक है, जो एक हमारे पास x की वैल्यू गिवन है वो हम x की वैल्यू जो है वो इस जगह पे पुट कर देंगे। कैसे, तो देखिए 3, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2, वो यहाँ पर हम पुट करेंगे 2 उसका स्क्वायर प्लस b हमारे पास सेम, 3x की जगह पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये माइनस का 8 = 0। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, हमारे पास जो 2 गिवन था हमारे अंदर, जो x की एक वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो हमने जो है वो यहाँ पर पुट कर दी है x की जगह पे। b हमारे पास सेम है, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का b जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2b ही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद माइनस का 8 = 0। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें अब ये 3 और 4 से आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 3 4 = 12 प्लस का 2b माइनस का 8 = 0। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आई होप कि आपको अच्छे से आ रहा होगा कि किस तरह जो है हम सॉल्व करें। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे पास 2 की जो है वैल्यू गिवन थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, हमने वो जो है वो पुट की है अपने x की जगह पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेकंड क्या किया है, हमने जो है भी उसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, x की जगह पे वो लिखा है, फिर उसके बाद जो हमने इसको मजीद जो है वो सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 12 + 2b - 8 = 0।
ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है एक है प्लस का 12, एक है माइनस का 8, ठीक है। अब 12 जो है हमारे पास उसमें से 8 चले जाएंगे, ठीक है। 12 में से 8 चले गए, बाकी बचे हमारे पास 4, ठीक है। 4 + 2b = 0, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या हो गया, 4 + 2b = 0। हमें जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ठीक है। अब तो 2b हमारे यहीं पर रखेंगे, ठीक है। ये प्लस का 4 = की तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 2b = माइनस का 4, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें तो सिर्फ b की वैल्यू चाहिए ना, हमें तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो है वो हम क्या कर देंगे, 2 जो यहाँ पर b के साथ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b = -4/2। तो यहाँ पर टेबल लग जाएगा 2 × 2 2 2 4 एंड b = -2। और ये जो है वो मैंने जो है वो काफी जो है वो टीचर्स को देखा, तो बहुत ही लॉन्ग टर्म कैसे वो कौन सा प्रोसेस करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। जिस तरह हमने अपने जो है सेकंड क्वेश्चन में जो है जिस तरह हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसी का एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व कर रहे थे, सेम उसी प्रोसेस से, ठीक है। उन्हीं स्टेप को फॉलो करके जो है वो सर ने जो है वो यहाँ पर जो है वो यूज करके जो है वो उनको जो है वो सॉल्व किया है। तो वो बहुत जो है वो पूरा बोर्ड जो है वो भर चुका था, बहुत जो है वो लंबा प्रोसेस हो गया था, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है जिसमें हमारे पास b की वैल्यू जो है -2 आ चुकी है, और उनकी भी जो है -2 ही आई थी। हमारा बुक के अंदर जो आंसर है वो भी -2 ही है, ठीक है। तो b की वैल्यू -2 आ चुकी है, ठीक है। आई होप कि जो है आपको अच्छे से में आ चुका होगा, जो कि हमने अपना फर्स्ट पार्ट कर लिया है सॉल्व, ठीक है। इसे जो है वो आप जो है कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आप जो है अपने नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट अपने जो है वो सेकंड पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी है। वो भी जो है आप बहुत ही जो है वो शॉर्ट टर्म से जो है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, किस तरह जो है वो सॉल्व करना है तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास सेम यही है, ठीक है। क्या है, 3x² प्लस का bx, ठीक है, और माइनस का 8 = 0, ठीक है। इसमें जो है अब क्या करना है, हमें जो है हमने जो है वो 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक x की वैल्यू ये है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है वो निकल गई, दोनों निकल के आएंगी। एक तो हमारे पास सेम 2 ही निकल के आएगी जो कि हमारे पास पहले ही उन्होंने बताई हुई कि 2 है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो है हम इसे सॉल्व फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास b की वैल्यू जो है अब इसमें जो है हम b की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है जो कि हमारे पास -2 है। अब देखिए वो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर अब इस क्वेश्चन में हम पुट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर उसकी वैल्यू जो है हम इस क्वेश्चन में पुट कर रहे थे, ठीक है। तो उसे 2 हमने जो है वो यहाँ पर पुट किया, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। और अब b की वैल्यू -2 हमारे पास गिवन है, अब उससे जो है हम इस क्वेश्चन में जो है पुट करेंगे और जो है हम इस पार्ट में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है अब फिर x की वैल्यू जो है फाइंड आउट होगी, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जो है आपके लिए इजी हो चुका होगा, क्योंकि मैंने जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म से जो है आपको समझाया, क्योंकि इतना सा जो है वो छोटा सा सवाल है जो कि हम जो है बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि हमने x की वैल्यू रखी है, देन मल्टीप्लाई किया है, सब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे होते हैं मैथ के वैसे ही हमने सॉल्व किए इसे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल जो है प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं किया, और b की वैल्यू फाइंड आउट करी -2, ठीक है। अब यहाँ जो b की वैल्यू -2 है इसे हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर b की जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस का b हमारे पास जो है वो -2 है। अब 2 जो है हमारे पास इस तरह कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। -8 = 0, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3x², अब जो है पहले से जो है वो -2 x से मल्टीप्लाई करो तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2x, और ये -8 = 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस इक्वेशन हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास क्या है, 3x² - 2x - 8 = 0 है, ठीक है। अब बहुत ही इजी है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है इसका जो है वो मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक आपने जो है पहले भी सीखी है, आई होप कि जो है आपको अच्छे से आ चुकी होगी कि किस तरह जो है मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर से जो है एक बार फिर से रिपीट हो जाएगी, मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं। तो देखें हमारी जो है एक्सट्रीम ये 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इससे जो है हम कुछ और नहीं करेंगे, मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, ठीक है। एक एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, 3x² और -8 हमारे पास जो है इस एक्सट्रीम वैल्यूज है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 × 3 = 24x² और ये -2x, ठीक है। अब हमने जो है ये भी हमारे पास माइनस का है, ठीक है, -8 है, तो -24 और -2 है। अब हमने ऐसी दो वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, जिससे हमारे पास 24 आए और प्लस माइनस करवा के हमारे पास 2 आए, ठीक है। तो ऐसी जो है वो ऐसी दो कौन सी वैल्यूज है, आप जल्दी से जो वैल्यूज को सोचते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जिससे जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा क्या, जो है वो 2, ठीक है, 24, और जो है प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 भी आ जाएगा। तो आई थिंक हमारे पास जो है वो ऐसी जो है वो वैल्यू होगी वो हमारे पास 6 4 = 24 और 6 में से 4 चलेगा, बाकी बचे 2, ठीक है। ऐसी वैल्यूज एक हमारे पास यही टेबल लग रहा है, 6 4 = 24, 6 में से 4 चलेंगे, बाकी बचे 2, ठीक है स्टूडेंट। कैसे, तो देखें ये 6 बड़ा है, उसे 6 के साथ जो है वो माइनस करेंगे,
और 4 के साथ जो है प्लस रखेंगे, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 6 4 24, माइनस का 24 आ गया, और ये माइनस का 6 है, प्लस का 4 है, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे, अभी 6 में से 4 चलेंगे, बाकी बचे 2। 6 हमारे पास बड़ा है, उसके साथ साइन हमारे पास क्या है माइनस की, तो यहाँ पर हम जो है वो माइनस लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो हो चुकी है, ठीक है। 24 भी आ चुका है माइनस का, और माइनस 2 भी आ चुका है। अब जो है हमारे पास हमारा मिनट टर्म हुआ कंप्लीट। अब जो इसमें जो है वैल्यू 6 और 4 जो यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 3x², ठीक है, माइनस का 6x, ठीक है। उसके बाद माइनस का जो है वो नहीं, प्लस का 2x, प्लस का 2x, उसके बाद लास्ट में माइनस का 8 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब इसमें से जो है अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, ठीक है। इसमें से जो है हम 3x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अंदर बचा x - 6, ठीक है। इधर जो है हम जो है प्लस का 2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो अंदर बचा x प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 2 4 यहाँ पर हमारे पास जो है 8 है हमारे पास, बिल्कुल जो है हमारे पास लास्ट में 8 ही है, 6 था, और हमारे पास यहाँ पर गलती कर ली हमने, 2x नहीं है हमारे पास 4 है, ठीक है। वो भी मैं वही सोचूं कि हमारे पास जो है 2 के टेबल में जो है वो क्या है 4 हमारे पास है। तो अब जो है हमारे पास यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। या तो 4 आएगा, या तो जो है वो हम यहाँ पर 4x रखा है ना हमने, तो 4x हमारे पास और माइनस का 8x है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था 4 था, अब यहाँ पर हमने जो है वो 4 रख लिया, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। तो प्लस का 4x था, माइनस का 8x था, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है हमने गलती की है, क्योंकि हमारे पास जो है जल्दी जल्दी में देखिए गलती हो जाती है। 3 2 6 है, 3 हमने कॉमन बाहर निकाला है, 3 2 6 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी हम प्लस का 4 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। x और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो पता चला हमने जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ठीक है। 3x और ये 3 2 6 हो गया, ठीक है। अब ये 3x और ये प्लस का 4 एक ब्रैकेट में आ गए, ठीक है। और ये x - 2 एक ब्रैकेट में आ गए, = 0, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अभी जो है हमारे पास ये दोनों वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो हम क्या देंगे यहाँ पर इस तरह 3x प्लस का 4 = 0, और यहाँ पर x - 2 = 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो 3x है, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो x इधर ही रखेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करके जाके जो है माइनस के 4 से डिवाइड हो जाएगा, और एक x की वैल्यू ये फाइंड आउट हो चुकी है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी की थी। और ये जो सिंपल x = -2 जाके प्लस का 2, जो कि हमारे पास वैल्यू गिविंग थी, जो कि हमारे पास एक वैल्यू उन्होंने आंसर जो है पहले से ही जो है वो बताया हुआ था बुक के अंदर, क्वेश्चन में ही आंसर जो गिविंग था, एक रूट हमारे पास गिविंग था, सेकंड रूट हमने फाइंड आउट करना था, तो एक रूट हमारे पास सेम वही आ गया, x = 2, सेकंड रूट हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास है -4/3, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो है b की वैल्यू आ चुकी है, इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का आंसर है, जिसे हमने जो है वो सेकंड रूट ऑफ इक्वेशन जो है हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो ये मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म, बिल्कुल छोटे तरीके से जो है वो मैंने समझाया है, ज़्यादा बड़े जो है पार्ट मैंने नहीं किए। बाकी टीचर्स जो है वो मैंने यूट्यूब पे देखे थे, जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म से, बहुत ही पूरा बोर्ड उन्होंने फिल कर दिया था, ठीक है। तो उससे जो है वो लॉन्ग टर्म से जो है प्रोसेस कर रहे थे, वो भी बिल्कुल सही प्रोसेस था, ठीक है। वो भी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, बट जो है वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस था, ठीक है। मैंने जो है वो बहुत शॉर्ट प्रोसेस कर दिया है, जिसमें हमारे पास जो है वो b की वैल्यू भी जल्दी से आ गई -2, और जो है वो सेकंड जो टर्म वो भी हमने जो है x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, -4/3, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि जो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बुक के अंदर भी आप आंसर जो है चेक करते रहिएगा, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया, -4/3 एंड b = -2। उम्मीद है जो आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, कमेंट भी किया करें। अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा।